म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ, लीड सिंगर भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ। कहाँ से इनकरेजमेंट मिली और कहाँ से डिस्करेजमेंट? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया सके अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल किए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू कोई स्टूडियो अली हैदर। थैंक यू। लास्ट पॉडकास्ट मेरी हुई थी फसी कुरैशी साहब के साथ, और बात पे बात है कि किस तरह टैलेंट को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरे फ़ौरन जहन में एक ही नाम आया और वो था अली हैदर, क्योंकि मैं 5-6 साल से सुन रहा हूँ, और मेरा अंदाज़ा ये है कि दिस इज़ नियर टू आतिफ असलम, जस्ट नीड्स अ टेक ऑफ। ठीक है, और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनसे कमिटमेंट ली है कि यू हैव टू पुट योर इनपुट इन दिस, और हम इस केस को फॉलो अप करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो अली हैदर को बुला लेते हैं स्टूडियो। तो अली हैदर, थोड़ा सा अपना अभी तक का स्ट्रगल के बारे में बताओ। ओके सादिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, कि आपने मुझे समझा और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। उसके लिए एक तो सलूट बनता है आपको, क्योंकि आपसे काफ़ी टाइम से एक अलग दिल से एक लगा हुआ है। दूसरी सादिक भाई ये है कि मैं म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ, लीड सिंगर भी हूँ और लिरिसिस्ट भी हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मल्टी टैलेंटेड, और बहुत सी चीज़ें कंपोज की हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस इसमें झेले हैं मैंने। 9th क्लास में था जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक पैशन अपना, लेकिन उस टाइम पर मैं नाते वगैरह पढ़ा करता था और काफ़ी पैशनेट था, और एक शौक़ था मुझे शुरू से ही कि यार नहीं, मतलब कुछ ना कुछ करना है, नातें पढ़नी है। कहाँ से इनकरेजमेंट मिली और कहाँ से डिस्करेजमेंट? मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट जो मिली वो अपने उस टाइम पे स्कूल से थी, ठीक है, और पेरेंट्स से थी काफ़ी ज़्यादा, कि यार अच्छा गाता है, अच्छा पढ़ता है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एज अ करियर? एज अ करियर नहीं, एज अ पैशन। उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू रखो, लेकिन एज अ करियर आपको पता पाकिस्तान में वो पेरेंट्स का ये होता है कि नहीं यार, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीज़ें यहाँ आपने शौक पूरे कर लो, बाकी करनी तो जॉब है। करनी जॉब ही है, वही टिपिकल जॉब। एक आर्टिस्ट को नहीं समझ सकता कोई, ये बात है। लेकिन बाबा मेरे जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे इस मामले में, मुझे कहते थे नहीं यार, और उनका यही था कि मुझे मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते थे और शेयर करते रहते थे अपने ऑफिस के ग्रुप्स में भी। तो मेरी जर्नी में के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 9th क्लास से मैंने स्टार्ट किया, और विद टाइम मैं गाता गया। फिर मुझे अप्रिसिएशन मिली टीचर से कि यार करना चाहिए आपको। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, म्यूज़िक की तरफ भी आना चाहिए। 2016 की बात है, और मैंने गाना सुना था अरिजीत सिंह का, ऐ दिल है मुश्किल। वहाँ पर मैं अरिजीत का फ़ैन भी हुआ, और उस गाने से मुझे ऐसा लगा कि यार गाना चाहिए, एज अ सिंगर भी इस पैशन को परस्यू करना चाहिए। तो करता गया, गाता गया। तो अब एक मेन प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी, बल्कि शायद आपने ये क्वेश्चन भी करना हो कि एक आर्टिस्ट को, ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है कि आर्टिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें लगता है, या दूसरे लोगों को लगता है, जो अभी नए नए सिंगर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि सिर्फ वोकल ही काफ़ी है। लेकिन वोकल सिर्फ काफ़ी नहीं होता, आपके साथ पूरी टीम, पूरे जो बैंड होता है आपका, बहुत मैटर करता है। आपके रिदमिस्ट हो गए, इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट हो गए, एकॉस्टिक गिटारिस्ट हो गए, आपके ड्रमर्स हो गए, जितने भी म्यूजिशियंस हैं बहुत मैटर करते हैं। तो मुझे ये चीज़ एक टाइम पे आके पता लगी कि नहीं यार, म्यूजिशियंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कहीं परफॉर्म करना है तो मेरे साथ बैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या खुद कुछ बजाना आना चाहिए, कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो। अभी मैं कहने लगा था कि अगर आप चाहते हैं ना सोलो परफॉर्मेंस करना, तो उसके लिए आपको गिटार आना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर अभी ऐसे म्यूजिशियंस देखे हैं जो मुझे कह रहे थे यार हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर्स, गिटार बजा लो, तो वो खुद जाके कहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गिटार तो बहुत अच्छा बजाते हो, और आई थिंक सिखाते भी हो। एग्जैक्टली। उसकी मैं आपको एक मज़े की जर्नी बताता हूँ। जब मुझे ऐसा लगा ना कि यार गिटार आना चाहिए, तो मैंने आसपास लोगों से कहा, तो थोड़ा आपको पता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना इल्म, जो अपना नॉलेज है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करते, जो गिटारिस्ट कुछ ऐसे होते हैं। तो मैंने वहाँ ठान लिया कि यार मैं गिटारिस्ट बनूंगा, और अपना जो जितना भी नॉलेज है वो सबके साथ शेयर किया करूँगा। तो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। तो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है।
तो ये तो एक आम चीज़ें। तो मैं यूट्यूब पे जब गया तो वहाँ पर डिफरेंट मैंने जगह सर्च किया जो आजकल मैं उनको ही बताना चाहूँगा जो लोग सीखना चाहते हैं कुछ भी। तो वहाँ पर 8 डेज़ का कोर्स, 7 डेज़ का कोर्स, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे। ऐसा लगा कि यार नहीं। तो मुझे एक चैनल मिला कॉस्टिक पार्टी के नाम से था, तो वहाँ पर मैंने सीखना शुरू किया। वो टूटी फूटी कॉर्ड्स जा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। तो फिर टाइम मैंने उसको प्रैक्टिस करता चला गया। और मज़े की जो गिटार में मुझे एक इंस्पिरेशन आई थी, वो एक था लड़का अमीन तूफ़ानी। उसने एक प्ले किया था ग्रेटिट्यूड, और वो ऐसा था कि वो बिल्कुल भी गिटारिस्ट नहीं था। उसने बस कुछ बनाया, कुछ कंपोज किया और सीख के उसने प्ले कर दिया थोड़ा बहुत। तो मुझे इंस्पिरेशन हुई कि यार ये इतना बेस्ट प्ले करके इतना आगे ग्रो कर सकता है, तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं। इसका मतलब ये कि ये जो भी इतना अच्छा गिटार बजाते हो ये सिर्फ यूट्यूब से सीखा है? मैंने यूट्यूब से नहीं, सिर्फ यूट्यूब से नहीं सीखा। यूट्यूब से मैंने बेसिक चीज़ें सीखी थी। लेकिन होता ये है कि जब आप एक चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं ना, आपका फोकस किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ होता है, तो जो यूनिवर्स है, नेचर, वो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ के सीखने के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो आपके सामने ला के रख देता है कि हाँ आपने सीखना। नीयत होती है ना इंसान की, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें, यूनिवर्स आपको वो सराउंडिंग में वो चीज़ें दिखा रहा होता है जहाँ से आप सीख सकते हैं। अच्छा, तो जब मैं 2019 में यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पर मुझे टीचर मिले जो बहुत उमर भाई थे, और वो बहुत अच्छा प्ले करते थे। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सीखा। आसपास और भी लोगों से मैं सीखता चला गया। ज़रूरी नहीं है, समटाइम लोग समझते हैं कि आप सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड रहना आपने, नहीं, डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए लाइफ में। कहीं ना कहीं से आप सीखें, जहाँ से आपको सीखने को, मुझे आपसे सारी भी बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही, शायद आपको मुझसे बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, मुझे आसपास के लोगों से सीखने को मिलती हैं। तो हर जगह से सीखा है मैंने, एक जगह से नहीं सीखा। अच्छा, इसमें ये जो है ना, एज अ सिंगर ले लेते हैं। वैसे तो आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, एक्टर हो सकता है, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है, कुछ भी। क्या चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूरी है? आवाज़ होना, या अपना एक ब्रांड होना, या इंस्ट्रूमेंट सीखना, या अपनी कंपोजिशन ओरिजिनल होना? इन सब में ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें हो तो फिर एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। लेकिन आई थिंक एक एक करके अभी ये सारे स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हो। मुझे लगता है कि आई थिंक मैं सारी स्टेजेस कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑडियंस तो बड़ी होती जाती है, एक लिमिट तक बना ली है। लेकिन वो सादिक भाई, लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। आपका मेन जो मंजिल है डेथ, वहाँ तक आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं, और एंड तक सीखने की जर्नी है लाइफ में। लेकिन यहाँ पर मुझे जहाँ तक ये लगता है कि आवाज़ तो होती है। अगर आवाज़ तो मेन चीज़ है, वो होगी तो उसके बगैर आप नहीं चल पाते। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो एक अपना कंटेंट है, ठीक है, आपकी कंपोजिशन अच्छी हो। मेरे नज़दीक आर्टिस्ट वही है जो सिर्फ सिंगर नहीं है, जिसको कुछ अपना क्रिएट करना आता है। जब तक आप अपना कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। क्योंकि आपको, अगर आप वाकई कहते हैं कि मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, तो मेन चीज़ आपकी है कि आप अपना कंटेंट निकालें। क्योंकि वरना आप शादियों और इवेंट्स पे और कॉन्सर्ट्स पे दूसरों के गाने ही गाते रहेंगे। दूसरे, वही बात है ना कि कवर सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो फेमस भी है ना, मैं ऐसे बहुत से कवर सिंगर्स का नाम ले सकता हूँ। अब वो फेमस किस लिए है कि वो बहुत से कवर्स कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना कंटेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल से अगर मुझे कोई गाना सुनना होगा तो मैं ओरिजिनल गाना जाके सुनूंगा। मैं कवर्स इतना नहीं सुनता, मैं सुनता ही नहीं। 1-2-10 सेकंड सुन के कवर साइड पर। तो कवर्स की इतनी डिमांड नहीं है जितना ओरिजिनल कंटेंट है। अगर ओरिजिनल कंटेंट बकवास भी होगा ना, लिटरली, लेकिन ओरिजिनल होगा तो कोई ना कोई लोग सुनेंगे सही उसको। किसी ना किसी को पसंद, किसी को पसंद आ ही जाता है। पहला गाना नहीं पसंद आएगा तो तीसरा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। अब ये चीज़ की यहाँ से मुझे एक बात याद आई। अब आपने डेस्पासिटो से सुना होगा, वो तो आई थिंक हर बंदे ने सुना हुआ। तो डेस्पासिटो वाला जो लुइस है आर्टिस्ट, वो 45 की एज में जाके फेमस हुआ, और वो गाना इतना फेमस है कि उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो क्या, कोई ना कोई गाना कभी ना किसी टाइम में क्लिक हो जाता है, लेकिन कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए आपका। ये बात मेन चीज़, आपका कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। आपने खुद कंपोज किया वो, या किसी से करवाया भी हो, लेकिन चीज़ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी कहीं जाके वो चीज़ मार्केट में हिट करेगी।